अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आज आपके साथ फिर ज्वाइन कर रहे हैं विद अ कप ऑफ चाय एंड डॉक्टर मुईन एंड डॉक्टर जलील। हाँ जी, बोलें जी, क्या हालात हैं आपके? शुक्रिया, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन। मुईन भाई बोले ना, बड़े खामोश हैं। हाँ नहीं सर, और डिप्रेशन का टॉपिक है तो हम थोड़ा सा मतलब है कि ऑलरेडी एक डिप्रेस फेज में उसको फील कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर जो है ना अंदर से नॉलेज निकले, अंदर से है ना सारा हम अपना शेयर करें कि ये डिप्रेशन है क्या चीज। यस, तो आज हमारा ऐसे ना टॉपिक है। डॉक्टर को देख के मरीज और डिप्रेस हो रहे हैं। बिल्कुल, तो आज हम खिलखिलाते चेहरे से। आज हमारा टॉपिक है डिप्रेशन का और आज हम डिस्कस करेंगे डिप्रेशन के बारे में आपके साथ। जनरल थोड़ी सी बातचीत होगी इसके बारे में और जानेंगे कि डिप्रेशन होती क्या है। बड़ा कॉमन सा लफ्ज है। अगर हम अरबी ज़बान को देखें तो डिप्रेशन के काफ़ी छोटे छोटे मीनिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल हुज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, गम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इस तरह उर्दू में हम मायूसी कहते हैं कि मतलब आ जाती है, खफगी हो गई। तो क्या ये सारी चीज़ें डिप्रेशन है कि नहीं, हम आपसे बात करेंगे राइट आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन। ओके जी, हाँ जी मोइन भाई, तो बताइएगा कि थोड़ा सा क्या होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन है क्या? हाँ, डिप्रेशन इसके दो अंडरस्टैंडिंग्स हैं। एज अ डॉक्टर हम इसको अलग लेते हैं, मतलब जब हम सोचते हैं कि किसी चीज को ट्रीट करना है तो डिप्रेशन हमारे लिहाज से। लेकिन एक आम पर्सन या एक आम बंदे के लिहाज से ये है कि डिप्रेशन खुशी गम, अगर इसको सिर्फ गम के लेवल पे लें तो खुशी गम इज नॉर्मल। कई लोग आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं काफी दिनों से गम से हूँ। तो उससे मेन सवाल ये होता है कि यार तुम खुश भी होते हो दिन को, तुम अगर एक ये नॉर्मल बिहेवियर है इंसान का कि भाई आपको खुश भी होना चाहिए किसी टाइम पे आपको थोड़ा डाउन भी होना चाहिए, ठीक है, किसी टाइम पे आपको थोड़ा सा मतलब है कि एंशियस भी होना चाहिए। ये एक नॉर्मल बिहेवियर है और वो अगर आपका है तो दिस इज नॉर्मल। अब नॉर्मल ये है कि आप सुबह से रात तक खुश ही हैं, वो भी अब नॉर्मल है। और आप अगर डाउन है या मायूस हैं तो वो अब नॉर्मल है, और वो कितने टाइम के लिए है फिर वो उस पर काउंट करता है। तो ये एक काइंड ऑफ मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है इसके बारे में जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे अपने ऊपर मैं लागू करता हूँ कि मैं भी कभी कभी डाउन होता हूँ। तो मैं सोचता हूँ यार कि मैं कब डिप्रेस हूँ, तो मैंने अभी अपना एक रख लिया एक पैमाना। जब मैं टीवी पे के सामने बैठ के बिला वजह चैनल चेंज करता रहूं इस उम्मीद के साथ कि यार कोई अच्छी चीज देख लूं और सो नहीं, हालांकि मुझे पता है मेरा सोने का टाइम, तो आई स्टार्ट नोइंग माई सेल्फ कि यार लगता है कि कुछ जो है ना माहौल थोड़ा खराब है, हम आई एम स्लाइटली ऑन द डिप्रेस साइड। तो ये एक पैमाना रखा हुआ। दूसरा ये है कि लोगों की सेल्फ अवेयरनेस के लिए कि आपको पता होना चाहिए आप डिप्रेस अगर हैं, तो उसमें दूसरा ये लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, आपको अपने ही स्किल्स के ऊपर आ जाता है कि यार मैं तो ये कर रहा हूँ, बड़ा दिलेर हूँ, मैं तो बड़ी दिलेरी से किए जा रहा हूँ, क्या पता इसमें ये हो जाए, क्या पता वो हो जाए। आपके डाउट्स आ जाते हैं आपके कॉन्टैक्ट्स में कि यार ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है लेकिन क्या पता ये कोई मतलबी है, आई डोंट नो, मुझे इस पे इतना एतबार करना चाहिए। दीज आर ऑल माइनर सिम्टम्स जब आप जो हो डिप्रेशन उसमें जाते हैं। लेकिन उसका एक टाइम भी है फिर कि 6 वीक्स टाइम है कि आप जो हो असेसमेंट जब करते हो या किसी से पूछते हो कि भाई तुम्हारा कितने अरसे से चल। तो खैर एनीवेज वो तो फिर हम मतलब लेटर ऑन आई विल लीव इट फॉर लेटर डिस्कशन, जो सैड स्कोर है और उस पे जो जो कुछ बातें हम पूछते हैं वो। तो मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि गम, अफसुर्दगी ये आनी जानी चीजें हैं, लेकिन अगर ये एक नॉर्मल लेवल पे हो रही हैं और लगातार हो रही हैं और एंड इफ इट्स अफेक्टिंग योर लाइफ, तो दैट इज वेयर यू शुड टेक सम एक्शन। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, आपको किसी, कई तो कहते हैं ना डॉक्टर एज मेडिसिन होता है, कई आपके दोस्त एज मेडिसिन भी होते हैं। आप अपने कोई किसी दोस्त यार के पास जाते हो, फिर उससे अपना गम शेयर करते हो। दैट इज अबाउट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग कि भाई आई एम डिप्रेस्ड। ये मेरा अपना।
ये तो डिप्रेशन होती किस तरह है? मतलब अब इंसान बैठा हुआ है, मुझे आपने ये बात की, तो ये सैडनेस की बात बिल्कुल सही है। टीवी रात को बैठना, ये बिल्कुल मेरे ही हालात हैं। ये कल रात पता नहीं, मैं यूट्यूब देखते देखते ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि यार अब यूट्यूब पे भी कोई मजेदार चीज नहीं है। कभी गाड़ियां देख रहा था तो कभी कंप्यूटर देख रहा था। तो मतलब काम से मैं आया लेट, वो तो खैर शिफ्ट पे लेट थी, फिर खाना भी लेट खाया। तो डॉक्टर से ये एडवाइस तो नहीं देनी चाहिए कि जो खुद वो डॉक्टर कर रहे हैं वो आप ना करें, आप वक्त पे सोएं। लेकिन ये बताइए कि डिप्रेशन होती किस तरह है? मतलब इसके तो अगर आप उसको इंसान के अंदर कहें तो उसमें केमिकल, हमारा दिमाग जो केमिकल से चलता है, उसमें फिर कई चीजें आ जाती हैं, इसमें सेरोटोनिन सिक्रीशन वगैरह आ जाती है। मतलब आपके जो खुशी के हार्मोन्स हैं, फिर आपके डिप्रेशन में कुछ हार्मोन्स को, तो एक इम्बैलेंस आ जाता है, ठीक है। और वो इम्बैलेंस जो होता है दिमाग के मुख्तलिफ एरियाज, जैसे आपका खुशी का सेंटर भी है, आपका मायूसी का सेंटर भी है, आपका स्ट्रेस के सेंटर्स भी हैं, तो वो जब एक्टिवेट हो जाते हैं और ज्यादा होते हैं तो एक केमिकल इम्बैलेंस, जिसको एक आम जुबान में समझने के लिए जो मैं टर्म्स यूज कर सकता हूँ, तो वो एक इम्बैलेंस आ जाता है उसमें, दिमाग के जो मुख्तलिफ केमिकल्स हैं उसमें, और उसमें जो कुछ जो खुशी वाले हार्मोन्स या वो केमिकल्स हैं वो कम हो जाते हैं, और जो गम वाले और परेशानी वाले वो ज्यादा हो जाते हैं। तो ये केमिकल चेंज है, जिसको मतलब है फिर हमारे जो ये मेडिकेशंस हम यूज करते हैं, तो वो इसीलिए यूज करते हैं ताकि उस बैलेंस को दोबारा लाया जाए। तो ये एक जो है उसका साइड है, केमिकल साइड है। तो और दूसरा फिर आपका जारी बात है, थॉट प्रोसेस है आपका, सोच है, और एक एनवायरनमेंट है। आप किसी वजह से मायूसी हो रही है, ठीक है, उसमें बड़ी परेशानियां होती हैं, उसमें पैसे की परेशानी, रिलेशनशिप्स की परेशानी, तो ये कंस्टेंट ट्रिगर्स होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि वो केमिकल चेंजेस अंदर जो है वो अंदर का खराबी हो, वो आपके एनवायरमेंटल भी हो सकती है। तो एनवायरमेंटल आपके, और फिर इसके अलावा जो तीसरी बड़ी चीज है, यूके साइड पे तो हम उसको काफी ज्यादा देखते हैं, उसमें ड्रग्स एडिक्शन वगैरह ये चीजें जो होती हैं, दे आर बिग बिग रीजंस फॉर दिस थिंग। ये आपने बात की, इज वेरी गुड एक्चुअली अबाउट ड्रग एडिक्शन, बिकॉज दैट सॉर्ट ऑफ, मुझे इससे आइडिया होता है कि हमारे ज़्यादातर पाकिस्तान में जो दवाइयाँ हैं वो इंसान जाके तो खुद ही ले रहे हैं। फार्मासिस्ट को कह दिया कि मुझे फलां दवाई दे दो, फलां दवाई दे दो। तो ये जलील से मैं पूछना चाह रहा था, ये पाकिस्तान में बैठे हुए, जलील भाई ये बताइएगा कि एक तो इसके सिम्टम्स क्या होती हैं डिप्रेशन के, जो इंसान को हो जाती है डिप्रेशन? क्योंकि मोस्टली तो लोग कहते हैं मैं डिप्रेस हूँ, जाके वो आम सी दवाई है ना, मैं नाम नहीं लूंगा बिकॉज यहाँ पे कोई जाके, मैं ये नहीं चाहता कि जाके दवाइयाँ खरीदना शुरू कर दें, लेकिन मोस्टली दवाइयाँ खुद ही ले लेते हैं कि यार इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। तो इस पे जरा बात करें जलील भाई। अच्छा, शुक्रिया सजाद भाई और मोहिन भाई। तो जैसे आपने कहा कि वजह तो इसकी बहुत सी हो सकती है, एग्जैक्ट कॉज का भी पता नहीं है, लेकिन केमिकल इम्बैलेंस के साथ रिलेटेड है, और आपकी जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं तो वो इस पे असरअंदाज होते हैं। जो मेजर सिम्टम है डिप्रेशन के, या जो मेजर अलामात हैं, उनमें है कि परसिस्टेंट सैडनेस, जिसको हम कहते हैं कि आपकी मुस्तकिल खफगी हो, कि लो मूड आपको जो है या मायूसी है तो वो मुस्तकिल हो, और कभी कभी इसके साथ यानी आपको रोना आए, आपका दिल इतना भर आए। और इसके अलावा जो मेन वो है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट जो है, जो चीजें पहले आप एंजॉय करते थे उसमें आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये दो इसकी मेजर सिम्टम है। इसके अलावा इसके साथ काफी बाकी भी अलामात हैं, जिसमें स्लीप का डिस्टर्ब होना, एपिटाइट जिसको हम कहते हैं कि भाई भूख ना लगना या बहुत ज्यादा भूख लगना, वेट लॉस होना, टायर्डनेस, फटीग, थकावट, मुस्तकिल होना, मुस्तकिल एजिटेशन होना, या आप बहुत ज्यादा मूवमेंट्स हो आप पे, या बिल्कुल आप इतने लेजी हो जाए कि कोई काम ना कर सके, कंसंट्रेशन असरअंदाज होना। हमारे साथ काफी दफा लोग आते हैं कि जी मेरी मेमोरी खराब हो गई। तो मेमोरी खराब नहीं होती, उससे ये होता है कि उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो असरअंदाज हो चुकी होती है, तो इसलिए उनको मुश्किल होती है पढ़ने में, काम करने में, या कौन से ऐसे टास्क हो जिस पे कंसंट्रेशन आती है तो उस पे उनको मुश्किल पेश आती है। दूसरी ये है कि आपको एक गिल्ट की फीलिंग भी होती है, आपको अपना आप ऐसे लगता है कि मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूँ, मेरी कोई वर्थ नहीं है, मैं अपनी फैमिली पे बोझ हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर सका, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सका, इस किस्म के ख्यालात आते हैं। और जब बहुत सीवियर हो जाए तो फिर उसमें आते हैं बाज लोगों को अनफॉर्चुनेटली जो सुसाइडल थॉट्स है, या वो अपने आप को नुकसान पहुंचाएं, या वो कहें कि भाई मेरा तो किसी को कोई फायदा नहीं है, तो वो सुसाइड का प्लान करते हैं।
तो ये मुख्तलिफ अलामात हैं, इनमें फिर डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम कितने हो। तो कम से कम अगर 4-5 इन सिम्टम में हो तो इसका मतलब है कि ये आपको डिप्रेशन है। और फिर इसमें मुस्तकिल ये सिम्टम हो कि 2 हफ्ते से ज्यादा आपको हो, अगर किसी वजह से आपको मतलब कोई गम आ गया और उसकी वजह से आप रिएक्शन के तौर पे आप मूड आपका लो हो गया, तो वो नॉर्मल है जैसे मुहीम भाई ने पहले कहा। लेकिन अगर ये इस तरह की अलामात है तो ये डिप्रेशन की अलामात है, और इस सिलसिले में फिर आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए जो आपको बाकायदा तौर पर असेस कर सके। फिर इसमें मुख्तलिफ आता है कि भैया ये माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, वो सारा डिपेंड करता है कि आपकी किस किस्म की अलामात है। दूसरा आपने जो अच्छा सवाल पूछा कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये बहुत कॉमन है कि लोग अपनी मर्जी से दवाइयाँ ले लेते हैं। तो वो इसी तरह होता है कि आपको थोड़ी बहुत डिप्रेशन के माइल्ड सिम्टम शुरू हैं, आपको नींद नहीं आ रही, तो उस वजह से आप ऐसी दवाइयाँ लेने शुरू हो जाती हैं जो नींद ख्वाबावर दवाइयाँ होती हैं, और उसका चूंकि कोई डिप्रेशन को तो ट्रीट नहीं करती, तो सिर्फ आपको नींद आने में हेल्प करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप उससे एडिक्ट हो जाते हैं और उसका फिर फायदे की बजाय आपको नुकसान होता है। तो जब तक आपका प्रॉब्लम ठीक ना हुआ हो तो नींद में भी वो हेल्प नहीं करेगा। तो ये एक प्रॉब्लम है अनफॉर्चुनेटली कि हमारे लोग। दूसरा ये है कि इसमें जो दवाइयाँ हैं वो एकदम आप ना शुरू कर सकते हैं ना बंद कर सकते हैं। फिर जब आप शुरू करते हैं तब भी साइड इफेक्ट होते हैं। तो हमारे लोग जो खुद ही खरीदते हैं बाजार से, तो उसका ये नुकसान होता है कि उनको साइड इफेक्ट का पता नहीं होता, ले लेते हैं और फिर एकदम बंद कर लेते हैं। तो इसलिए जरूरी यही होता है कि आप डॉक्टर से रुजू करें। थैंक यू वेरी मच जलील, दैट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। बड़ी मालूमाती गुफ्तगू की आपने। मेरी सलीस उर्दू भी आपको काफी पसंद आ रही होगी इस वक्त। अब पाकिस्तान में 2 साल गुजार लिए तो इंशाल्लाह सलीस। लगता है कि मैं लखनऊ से मेरा ताल्लुक है, लेकिन खैर मोइन भाई ये बताइएगा कि डिप्रेशन को प्रिवेंट कैसे करें। आई मीन हमने बात कर ली डिप्रेशन है क्या, डिप्रेशन होती कैसे है, डिप्रेशन के अलामात क्या हैं, हमने डिप्रेशन के थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के बारे में बात की। मुझे बताएं कि डिप्रेशन की प्रिवेंशन कैसे करें, और अगर ट्रीटमेंट करनी हो किसी को तो वो क्या करें। तो प्रिवेंशन में तो सबसे जो अहम बात है, मतलब प्रिवेंशन में जब हम बात करते हैं तो हम तो ये नॉलेज इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि हर कोई बंदा अपनी आप ट्रीटमेंट कर सके। ठीक है, प्रिवेंशन तो डिप्रेशन की मतलब इट स्टार्ट्स बाय योरसेल्फ। तो उसमें यही है सबसे पहले जो हमारी बातें की कि एक तो ये है कि यू शुड बी अवेयर, आपको पता होना चाहिए कि आपको गम है या ये कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, ये तो एजुकेशन है, क्योंकि कुछ लोग डिनायल वाली जो बात है वो होती है। हेल्थी लाइफस्टाइल, ठीक है, वक्त पे सोना, वक्त पे खाना, एक्सरसाइज करना, ठीक है। बहुत सारे हमारे क्या कहते हैं कदीम कई मिसालें हैं। वो कहते थे, ग्रीक कहते थे कि आप एप्पल के दरख्त के नीचे अगर 5 मिनट लेटो एवरी डे तो आपको कभी भी मतलब है कि डिप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो वो चीजें तो फिर सोसाइटी रिलेटेड चीजें भी हैं। ठीक है, वो कुछ लोग होते हैं वो मतलब है कि वो कहते हैं औलाद बड़ी हो गई तो मेरे कंधे झुक गए। एंड यू नो ये चीजें ऐसी हैं कि आपको लाइफ में प्रिपेयर्डनेस जो होती है वो रहती है कि आप प्रिपेयर्डनेस रहो मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए। आपको ये पता हो कि अभी मेरा लाइफ चाहे किधर जा रही है, वर्किंग हार्ड, तो उसी लिहाज से फिर आप अपने लिए रिलैक्सेशन भी अरेंज करो। सो बैलेंस ऑफ लाइफ, बेसिकली बैलेंस ऑफ लाइफ अगर आप कर लेते हो तो दैट इज वन ऑफ द थिंग। और फिर एक अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन का रास्ता, ठीक है, हम मजहब की तरफ रुजू करते हैं, हम मतलब है कि अच्छे कामों की तरफ रुजू करते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो जनरली आपको खुश रख सकती हैं या प्रिवेंशन हो सकती है इसकी। हाँ, अगर आपको ऑलरेडी नॉन वो लोग जो डिप्रेशन में जा चुके हों और ट्रीटमेंट कर चुके हों तो उनके लिए थोड़ा डिफरेंट है। दोज पीपल मतलब है उनको ऑलरेडी अगर ट्रीटमेंट हो चुकी है पहले और दे आर फाइन, तो उनके अपने जो ट्रिगर्स हैं या जो उनके पुराने वजूहात हैं वो फिर बड़ी जरूरी है। ठीक है, उसमें फिर आपका जो प्रिवेंशन होती है वो सिर्फ उस बंदे तक नहीं रहती, फिर उस एनवायरनमेंट पे भी आ जाती है कि फैमिली मेंबर्स अगर हैं और उनको पता है कि भाई ये इस वजह से ये बंदे को पहले डिप्रेशन हुई या कुछ हुआ, तो उसकी वजह से जो है वो अवॉइड करें। ठीक है, इसी तरह ड्रग एडिक्शन जो है, अगर आपको पता है कि भाई कोई बंदा हु हैज बीन क्लीन, तो दे शुड हैव दिस एनवायरनमेंट कि जिसमें वो दोबारा ना जाए उसमें। ठीक है, तो प्रिवेंशन के ये ऐसे तरीके। फिर इसके अलावा गुड कॉन्टेक्ट्स इन लाइफ, मतलब है ये एक बहुत ही पुरानी रिसर्च चीज है कि आपके जो गुड कॉन्टेक्ट्स इन लाइफ है वो आपको इस मामले में बड़े, जब आप डाउन होते हैं, थोड़ा डिप्रेस होते हैं,
तो यू वांट टू बी अराउंड दोस पीपल जो आपको समझते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको याद दिलाते हैं। मतलब इसमें CBT एक टर्म हम यूज करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसमें मतलब है कि ये चीजें, ये एलिमेंट्स यूज होते हैं। और वो इट्स टॉक थेरेपी, मतलब सिंपल है। अगर आप CBT के सेशन ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फोन पे भी कर सकते हैं। और वो क्या होता है कि उसमें हम चैलेंज करते हैं, जो भी थेरेपिस्ट होता है वो उस बंदे को चैलेंज करता है कि भाई वो जो उनकी कॉग्निशन है या जो थिंकिंग है जिस वजह से उनको परेशानी हो रही है, उसके दूसरे एलिमेंट्स के तौर पे उनको किया जाता है कि आप अगर ये हो रहा है तो उसके बिहेवियर या रिस्पॉन्स आपका जो है वो आपको क्या करना चाहिए ताकि आप बेहतर उस पर मैनेज कर सकें। तो ये सारी मतलब मिक्स चीजें हैं। एंड और इसमें कोई एक एक क्या कहते हैं, वन पिल या वन इलाज फॉर एवरीबॉडी, कोई ऐसा नहीं है। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, वो किस तरह उनको इफेक्ट करती है। एवरी इंडिविजुअल के अपना कम्युनिटी में सेटअप होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक बात मैं कहूंगा विच इज समथिंग डिफरेंट, जो मैंने रिसेंटली सीखा डिप्रेशन के बारे में, कि जब मैं डील करने लगा बहुत ज्यादा पेशेंट्स को जो एक के बाद दूसरा, तो उसमें यंग लोग जब आते थे तो मैं उनको ज्यादातर इस पे प्रेशराइज करता था कि भाई आप फिजिकल एक्टिविटी करो, आप जो करो, मतलब उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती थी कि भाई आप लोग यंग हो तो आप लोग मैनेज करो उस चीज को। लेकिन जो मेरी लास्ट लर्निंग हुई वो वेरी यूनिक थी कि भाई यंग लोगों में वो लोग जो कि वो हार्ड वर्किंग, सेल्फ मेड, जिन्होंने अपना कैरियर या लाइफ ऐसे बनाई होती है कि दे रिस्पांसिबल फॉर एवरीबॉडी एल्स, इन लोगों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जो रिस्पांसिबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं उन्होंने अपनी लाइफ का जो एक होता है ना, आपने हर बंदा अपनी जिंदगी में अपने साथ साथ जो डेवलप करता है लाइफ को, तो अपने सपोर्ट मैकेनिज्म्स बनाता है, ठीक है। वो सपोर्ट मैकेनिज्म्स अपने भाई की सूरत में, यार मैं फंस गया हूँ, अपने भाई से मदद ले लो, ठीक है। या मतलब है कि मुझे पैसों की जरूरत है तो फलाने दोस्त से मदद करो, मुझे नॉलेज की जरूरत है तो फलाने उससे, ठीक है। तो ये स्पोर्ट में खेल। लेकिन वो लोग जो सेल्फ मेड होते हैं और जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड दे डू दीज थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, और बाकियों का भी ख्याल रखते हैं, ये लोग जब जरूरत की हालत में चले जाते हैं तो एवरीबडी अराउंड से कि यार ये तो ठीक है, सजाद तो मतलब सेल्फ मेड आदमी है, बड़ा स्ट्रांग है, ऐसे हालात उसने देखे हैं, ठीक है। और सजाद मुझे एक दिन फोन करता है कि यार मुइन, मुझे मतलब है कि थोड़े से पैसों की जरूरत है। मैं कहता हूँ यार मेरे पास तो है, लेकिन सजाद कर लेगा, जाने दो। भाइयों में ये हो जाता है कि मेरा बड़ा भाई है वो मांग रहा है पैसे, या छोटा भाई है मांग, यार वो हमेशा अरेंज कर लेता है, मैं अपने पैसे क्यों करूं, वो कर लेगा। लेकिन ये चीज होती है, दिस लीड्स देम, कि जो लोग सेल्फ मेड होते हैं, ये होते हैं जब उनको वो बड़ी मुश्किल से, एक तो पता नहीं आपको पता भी नहीं होगा कितनी मुश्किल से उसने हिम्मत बनाई है आपसे मांगने की, कोई हेल्प लेने की जिंदगी में पहली दफा। और अगर वो उनको, दीज आर द पीपल हु एक्चुअली गेट सीवियर डिप्रेशन, कि जो, हाँ, एंड और वो आएंगे भी, वो आपको डायरेक्ट नहीं कहेंगे कि मैं डिप्रेस हूँ, और वो मानेंगे भी नहीं इस चीज को। ये काफी इंटरेस्टिंग बात आपने की मोइन। हाँ, ये तो वो मानेंगे भी नहीं। और वो क्योंकि उनके लिए ये एक वो होगा कि यार मैं टूट गया, मैं गिर गया, मतलब उनकी जो एक सेटअप उन्होंने अपनी सोसाइटी में, अपनी एनवायरनमेंट में बनाया हुआ है, इट गेट्स चैलेंज, और वो उसको डिनायल में भी होंगे। लेकिन दीज आर द पीपल हु रियली गो डाउन वेरी क्विक एंड वेरी बैड। बेसिकली आप ये उस तरफ जा रहे हैं जो कहते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस और सर्कमस्टांसेस ट्रिगर कर सकते हैं इन चीजों को। जलील, आप कुछ कहना चाह रहे थे अबाउट ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में? तो प्रिवेंशन का तो काफी मुहिम भाई ने जैसे बोल दिया कि ये भी है, उसमें एक कोट है कि यू डोंट नीड टू पुट योरसेल्फ ऑन फायर, कीप अदर वार्म। बाज लोग होते हैं ऐसे जो बहुत ही खुददार किस्म के होते हैं, और उन लोगों को ट्रीट करना जरा मुश्किल होता है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि आपका अलका अहबाब ऐसा हो कि बाज लोगों को आपकी समझ हो, वो आपको समझ सके, और वैसे भी आपको जो लाइफ पार्टनर है, आपके जो दोस्त हैं, कि आप उनके साथ शेयर कर सकें, ताकि अपने आप को बॉटल अप ना हो चीजें, जो बात आपके दिल में आती है, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है, तो आप लोगों के साथ डिस्कस करें। हाँ, अगर खुदा न खास्ता आपको कोई ऐसी चीज हो जाती है जिससे आपको लगता है कि मेरे सिम्टम अभी वो थोड़ी खपकी नहीं है, बल्कि ये काफी परसिस्टेंट हो गए हैं और ये डिप्रेशन की तरफ जा सकते हैं, तो फिर आपको हेल्प लेने की जरूरत है। हेल्प किसी सूरत में भी हो सकती है, ट्रीटमेंट के जैसे आपने कहा। तो इसमें लाइफस्टाइल का तो मैंने बता दिया कि आप कैसे कॉन्टेक्ट्स हो, आपके दोस्त हो, आपका हेल्दी लाइफस्टाइल हो। दूसरा, एक्सरसाइज का इसमें काफी वो है, क्योंकि जो हार्मोन का हमने बताया कि जो सेरोटोनिन हार्मोन आपके दिमाग में जो केमिकल रिलीज होता है, जिसको हम खुशी के हार्मोन कहते हैं, तो उसका एक्सरसाइज के साथ काफी लिंक है।
तो अगर आप एक फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, जैसे आजकल हम देखें, हम बिजी जो लाइफस्टाइल है हम लोगों की, और उसमें काफी हद तक लोग ये चीजें उन्होंने छोड़ दी है, तो ये बड़ा जरूरी है, ताकि फिजिकली जब आप टायर्ड होते हो तो आपका माइंड हेल्दी होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सरसाइज का काफी रोल है। इसके अलावा जो आपने कहा कि CBT, मोइन भाई ने कहा, अगर उसको हम आसानी से ले लें तो अंग्रेजी में टॉकिंग थेरेपी या काउंसलिंग वगैरह जो हमारे हर पे आम में पाकिस्तानी लोग जानते हैं, कि कोई एक्सपर्ट से भी आप बात करें। एक तो ये है कि आप कोई दोस्त हो जिससे आप दिल की बात कर सके, वो कर सके, या कोई एक्सपर्ट हो तो एक्सपर्ट से भी आप बात कर सके, और वो फिर आपको मुख्तलिफ सेशन भी दे सकते हैं। कंप्यूटर पे भी अभी सेशन अवेलेबल है, ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डॉक्टर भी आपको टाइम दे सकता है। लेकिन डॉक्टर की जरूरत तब पेश आती है, खासकर जो साइकेट्रिस्ट की हम कहते हैं, क्योंकि बाद लोगों में स्टिग्मा भी बन जाता है कि यार ये मैं तो साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा तो कोई खुदा ना खास्ता ये मेरा कोई दिमाग का मसला नहीं हो गया। खासकर हमारे मुल्क में ये बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए आपको जो फैमिली डॉक्टर है आप उसके पास भी जा सकते हैं, और दवाइयों की जरूरत हर वक्त नहीं पड़ती। हाँ, अगर डॉक्टर आपको ये समझता है, वो आपको असेस करेगा, मॉडरेट या सीवियर आपकी डिप्रेशन है, और आपने बाकी ये सारी चीजें कर ली और इसकी आपको फायदा नहीं हो रहा या फायदा हो रहा है, लेकिन बिल्कुल आपका अभी भी जो है सिम्टम काफी ज्यादा है, तो फिर डॉक्टर दवाइयों की तरफ जा सकता है। तो दवाई अभी हम इस पे तो काफी डिटेल से डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जैसे सिर्फ मैं छोटा सा बता देता हूँ कि जो सेरोटोनिन हार्मोन आपके दिमाग में कम होता है, तो जो दवाइयां हैं उसको हम SSRI बोलते हैं, जो सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं। जो नई दवाइयां हैं वो डिप्रेशन में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका फिर अपना वो है, अपनी मर्जी से आप शुरू ना करें, डॉक्टर के पास जाए, फैमिली डॉक्टर हो या कोई साइकेट्रिस्ट आपका दोस्त हो, वो आपके लिए शुरू कर सकता है। तो सबसे पहले चीजें यही है कि भाई आप एक्सरसाइज, हेल्दी लाइफस्टाइल, और किसी के साथ, दोस्तों के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करना, उनके साथ डिस्कस करना, और जो एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट है उनके पास जाना। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा ये है कि सम टाइम आपकी जो बॉडी है वो आपको कह रही होती है कि भाई यू नीड टू स्लो डाउन। जिस तरह मोइन भाई ने कहा कि भाई बाद लोग बड़े खुददार होते हैं, तो कभी कभी अपने आप को टाइम देना चाहिए। तो अपने आप को टाइम देना बड़ा जरूरी है। Thank you very much, Jalil. So in summary, we are talking about treatments जो कि हैं basically self care, जिसको बोलते हैं अपना ख्याल रखिएगा, अपनी कोई हॉबी रखें, कोई एक्सरसाइजेज रखें, तो ये चीज़ें आपको प्रिवेंट करेंगी। और अगर कुछ हो जाता है आपको खुदा न खास्ता, तो आप डॉक्टर से रुजू करें, आप काउंसलिंग के लिए किसी को देखें और बात शेयर करें अपने किसी यार दोस्त से। थैंक यू वेरी मच। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि हम कंटिन्यू करें ये काम, नहीं तो हमें कोई मोटिवेशन नहीं मिल रही। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।